हमारा सवाल क्या है? एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है? 3:5:7 है ना। मतलब एक भूखंड है जो कैसा किस आकार का है? वो त्रिभुज के आकार का है। उसकी जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या दे रखा है? 3:5:7। और परिमाप क्या दे रखा उसका? मतलब इन तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो वो किसके बराबर होगा? हाँ, क्या निकालना है? भूखंड का क्षेत्रफल। तो हल करेंगे और हल में सबसे पहले लिखेंगे अपन क्या दिया है भाई? दिया है क्या? भूखंड की भुजाओं का क्या दे रखा है बताओ? 3:5:7। तो बताओ माना ए बराबर क्या आएगा? 3 है तो बी बराबर यहाँ 5 है तो और सी बराबर यहाँ 7 है तो 7x। मैंने फॉर्मूले लिखाए थे अभी इससे पहले वाली क्लास में। क्या होता है बताओ? त्रिभुज का परिमाप कब दे रखा है कितना अपने को? और त्रिभुज का परिमाप के नीचे उसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बराबर 300। अब बताओ यहाँ पे ए का मान क्या माना अपन लोगों ने? बी का मान क्या माना? 7 5 12 3 15x बराबर 300। तो x का मान 300, ये 15 का जाएगा। 15 दूना 30, 0 की 0। x का मान क्या आ चुका भाई? 20 आ गया। क्या करोगे अब? तब a बराबर क्या है रे? तो 3 तो ऐसा कैसे ही, और x इनके बीच में चिन्ह कुछ भी नहीं उड़ागा। चिन्ह x का मान कितना आया? तो 20 से कितना आ गया बेटा? 60 मीटर। बताओ b बराबर क्या? b बराबर क्या है अपना यहाँ पे? b बराबर 5x है तो 5 गुना x का मान 20 करा, 20 पंजे 100 मीटर हो गया। c का मान क्या आएगा बेटा बताइए? यह है 7x। 7 गुना 20, 7 गुना 14 कितना जाएगा? अब आप देखो इन तीनों को जोड़ो, आप कितना आता है? 300 आएगा। देखो आप इनको प्लस करोगे 100 और 140, 240, 160, 300 आ गया। आ गया ए आ गया, बी आ गया, 80 आ गया। अब सवाल वही चालू हो गया। क्या वाला? सबसे पहले अर्ध परिमाप त्रिभुज का एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है हमारे पास? राइट कर दो 300/2। तो एस का मान कितना आ गया? 150 मीटर आ गया है ना। अब क्या करेंगे ध्यान देना। दिख रहा है इसमें? दिख रहा है? हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा करनी में? तो बराबर रूट में लगाओ। एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 150। ब्रैकेट लगाओ। एस की वैल्यू माइनस है तो माइनस ए की वैल्यू क्या हमारे पास? ये ए बराबर क्या है? 7। और ये ब्रैकेट लगाओ वापिस। एस का मान कितना है हमारे पास? 150 माइनस बी का मान कितना भी आया? 100। और ब्रैकेट एस का मान है 150 और माइनस सी का मान कितना है? 140 है। तो बराबर लगाएंगे। 150 हमारे पास है, पहले 150 लिख दिया। ये घटाएंगे कितना आएगा? 90। ये घटाएंगे कितना आएगा? 50। ये घटाएंगे कितना आएगा? अब थोड़ा इसको तोड़ेंगे। 150 को लिखेंगे क्या? 3 गुणा 5 गुणा 10। 90 को लिख लो क्या? 3 गुणा 3 गुणा 10। और 50 को लिखेंगे क्या? 5 गुणा 10 और ये 10। जो है अंदर 2 बार बाहर निकलेगा। कौन है अंदर 2 बार? तो ये देखो पहले 10 है अंदर 2 बार, बाहर निकालो 1 बार। ये तो 10 भी 2 बार बाहर निकलेगा 1 बार। और देखो ये 3 अंदर 2 बार, ये बाहर निकालो इसको 1 बार। और कौन है? ये 1 बार 5 यहाँ है, 1 बार 5 यहाँ है। 5 अंदर 2 बार बाहर निकलेगा 1 बार। कौन बच गया? आप केवल ये 3 बचा ना। क्या बचा? 10 दाम 100, 100 गुणा 3 में करो कितना आएगा? 300। 300 का 5 में करो 1500। तो हमारा आंसर आ गया 1500√3 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अतः भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 1500√3 मीटर स्क्वायर होगा। अब एक यातायात के संकेत बोर्ड में आगे स्कूल है लिखा है, ये लिखा है। और भुजा कितनी इसकी? ए। वो कैसा है? समबाहु, मतलब ये ए है तो ये भी ए और ये भी। और
हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप दे रखा है क्या? 80। ओके, तो क्या होगा ध्यान देना, हल करते हैं इसको। संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। और संकेत बोर्ड का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 सेंटीमीटर। बाद में लिख लेना, दिक्कत नहीं। अब समबाहु त्रिभुज में क्या रहता है भाई? a बराबर b बराबर c, तीनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर। और बराबर भुजा कौन सी रखी हमने? तो सबको क्या मान लिया अपन ने? ये दिया है अपने को। बस a की जगह b, b की जगह पर b, c की जगह पर b बराबर 100 a बराबर 180। तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 180 बटा 3, 3 छंग 18, 0 का 0। तो a का मान कितना आ गया? 60। मतलब क्या आ गया हमारा? ये लिखा यहाँ पे a बराबर b बराबर c बराबर कितना आ गया? मतलब a b c सभी का मान कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर आ गया। आ गया। अब निकालेंगे क्या? अर्ध परिमाप। बताओ अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो a बराबर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या दे रखा है? बटे 2, 2 इनाम 18, 0 की 0। एस का मान कितना आ गया? 90 सेंटीमीटर आ गया। एस का मान भी आ गया। यानी करेगा हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्या होता है फॉर्मूला? करनी में एस माइनस बी बराबर लगाएंगे तो रूट लगाएंगे। एस मतलब क्या दे रखा है? 90। ये हो जाएगा 90 माइनस 60, 90 माइनस, ये 90 माइनस, आगे 90 को लिख लेंगे क्या? 3 गुणा 30। 90 में 60 गया तो 90 में 60 गया तो 90 में 60 गया तो जो है अंदर 2 बार, तो ये 30 बार आएगा। और ये भी 2 बार है। और क्या बच जाएगा अंदर? तो 90 का इसको गुणा करो, क्या आएगा? 900। 900 गुणा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर।